Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. Today we are going to discuss genetic code. Genetic code. ये genetic code क्या होता है? What is the importance of genetic code? What are the features associated with genetic code? वो हम डिस्कस करेंगे आज. ये genetic code होता क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? जेनेटिक कोड गो क्या तो अमचे प्रॉपर्टीज क्या यह इंपॉर्टेंट टॉपिक यूजुअली इवन एग्जाम्स जेनेटिक कोड. देखिए सबसे पहली बात अगर आप देखोगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में है, मैसेज किस में है, डीएनए में. द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड इन डीएनए एंड उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगर आपने देखा होगा उसको आपने ट्रांसफर किया टू आरएनए इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए. फिर उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एमआरएनए तो कन्वर्ट किया इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन. किस में कन्वर्ट किया? into polypeptide chain. Simply she याद थावन genetic information as DNA में दी बना genetic information यस छे genetic information. ये genetic information का मज अस यस लाभ दीवन DNA में ट्रांसफर कोत गई है RNA में. RNA कमिस दिछे messenger RNA and messenger RNA को साइड information convert into protein or you can say polypeptide. ये आपको दिमाग में रखना प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड गोताई मतलब को जेनेटिक इंफॉर्मेशन लबन डीएनए मज सो जेनेटिक इंफॉर्मेशन गई ट्रांसफर टू द आरएनए. आरएनए पे गई सपोज सो गई स्टोर आई करना एमआरएनए मज एंड फ्रॉम एमआरएनए यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइड करना यह ट्रांसफर करने इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन तो क्या किया गया, इन्होंने बताया कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर ट्रांसफर हो गई है डीएनए से लेके आरएनए तक, फ्रॉम आरएनए से लेके प्रोटीन तक, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऑपरेटिव है, वो था जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या बताया इन्होंने? सी मैं बताता हूं आपको. लेट अस सपोज मैं मानता हूं इट इज एयूजी गेटिंग, मैं इस तरह से मानता हूं इट इज जीएजी, मैं इस तरह से मानता हूं लेट अस सपोज एसीजी, मैं इस तरह से मानता हूं. ये है 5 डैश, ये है 3 डैश. मैं देखता हूं एयूजी कोड्स फॉर अमीनो एसिड दैट इज मीथियोनिन, गैग कोड्स फॉर अमीनो एसिड दैट इज ग्लूटामाइन. let us suppose ACG codes for another amino acid. let us suppose मैं suppose करता हूं it codes for another that is tryptophan. that is tryptophan. यम च अलग अलग बुझुस दपन सिंपली वंकस ये छु अ जनरल व्यू के वंकस मान बे ये बदप सिंपली let us suppose बदप चलो ब मान अख कत ब मान ए ट्रिपल ए मान बे ट्रिपल ए it codes for lysine. getting अब ये इसके साथ अटैच होगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये है एमआरएनए एंड दीज आर द कोडॉन्स. दीज आर द कोडॉन्स. यम छ कोडॉन्स एयूजी छ कोडॉन, जीएजी छ कोडॉन, ए छ कोडॉन. ये गई अख कंडीशन. दोयम कंडीशन लेट अस सपोज जीएजी ट्रिपल ए एयूजी. आप देखो इसमें वही कोडॉन्स है, इसमें वही कोडॉन्स है, लेकिन अगर आप देखोगे पॉलीपेप्टाइड तो डिफरेंट होगा. पॉलीपेप्टाइड इज एक्चुअली द टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड डिपेंड्स अपॉन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. दीस आर द अमीनो एसिड्स. सी यहां पे देखो गैंग, इसमें ग्लूटामाइन आएगा पहले, ये ग्लूटामाइन है, फिर आएगा लाइसिन, उसके बाद आएगा मीथियोनिन. वो दैट मींस आपने एक्चुअली कोडॉन्स को चेंज किया, अरेंजमेंट को चेंज किया, उसकी वजह से चेंज क्या हो गया, अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स के अमीनो एसिड्स चेंज हो गए. तो इसका मतलब यहां से एक जनरेशन हाइपोथेसिस निकल रही है, यहां से एक व्यू निकल रहा है कि देयर इज ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द अमीनो एसिड्स ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए, और उसी रिलेशनशिप को कहा जाता है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज सिंपली द रिलेशनशिप. तिकाज अगर तुम वो बह चेंज अगर तुम मानो ए यू जी मोन मे मोन ट्रिपल ए एंड लास्टस थो मे जी ए जी. तुम दियो नजर यथ मज क्या नेर मीथियोनिन, यथ मज नेर लाइसिन एंड यथ मज नेर सिंपली गो ग्लूटामाइन. गोताई मतलब को तुम दियो नजर यू हैव चेंज्ड द कोडॉन्स. आपने कोडॉन्स को चेंज किया, उन कोडॉन्स के चेंज होने की वजह से ये अमीनो एसिड्स ही चेंज हो गए, मतलब इनका अरेंजमेंट डिफरेंट रहा. आपने इस अरेंजमेंट को चेंज किया, पॉलीपेप्टाइड्स में प्रोटीन अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया. तो हम कह सकते हैं जेनेटिक कोड क्या है? जेनेटिक कोड इज सिंपली इट इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप between the codons of mRNA and the amino acids of a polypeptide chain. मतलब when you are going to change the codons of mRNA, obviously it will change the amino acids of a polypeptide chain.
it is defined as the relationship between the codons of mRNA and the amino acids of a polypeptide chain. Simply the relationship that exists is कि अगर तो याद आए मैं शू वनमो तो AUG अगर आप देखोगे आप देखो AUG getting it codes for methionine तो वुचो पाने तो तेरे पाने फिक्र AUG छु अग कोडान युस कोड छु करन कि अमीनो एसिड खातर तमिस वनान methionine. Let us suppose we are going to make it AGU. Shall it settle code for methionine? No, it is not the actually AUG is not the important, but what is important? A, U and G separately they are important. इसका arrangement क्या है? इसकी sequence क्या है? आप देखो it also contains AGU, AGU, लेकिन arrangement अगर आप देखोगे different है. So when you are going to change the arrangement of the same nitrogenous bases in the same codon, obviously it will change the amino acid. ये change करेगा अमाइनो एसिड. इस थाउन याद आपने चेंज किया, आपने AUG था, AUG विल कोड फॉर मीथियोनिन. उसके बाद आपने एक नया सिस्टम आपने AGU लगाया तो AGU कोड्स फॉर सम अदर अमाइनो एसिड सीरीन. इट कोड्स फॉर सम अदर अमाइनो एसिड दैट इज सीरीन. आप देखो व्हाट इज डिफरेंट यार. इट आल्सो कंटेन्स एडेनिन. इसमें भी एडेनिन है, इसमें भी यूरासिल है, इसमें भी यूरासिल है, इसमें भी गानिन है, इसमें भी गानिन है. लेकिन व्हाट इज डिफरेंट? इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है. So that means there is a specific relationship between the arrangement of nitrogenous bases, arrangement of codons in mRNA and the arrangement of protein amino acids in a polypeptide chain. That arrangement is simply called as genetic code. Polypeptide chain बनिमस amino acid हंस, mRNA बनिमत codon हंस. तिमन अमीनो एसिडन तो कोडान दरमियान स्पेसिफिक रिलेशनशिप. तो स्पेसिफिक रिलेशनशिप नाव वन सिंपली जेनेटिक कोड. मतलब अगर तुम पॉलीपेप्टाइड अगर तुम mRNA मज कोडान चेंज करियो सो कोडान चेंज गसन ससा गसे पॉलीपेप्टाइड चेन मज अमीनो एसिड्स. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. वही तो मैं बता रहा हूं. अब जेनेटिक कोड डिसिफर करना है. पहले क्या बताएगा देखो हमें कितने अमीनो एसिड्स को बनाना है. 20. वी आर हैविंग 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर देयर. At least गस वो essential amino acids आसे 20 essential amino acids कितना total essential amino acids है 20. लेकिन ये क्या है essential amino acids are those amino acids which must be supplied to the diet of an organism. ये एक ऑर्गेनिज्म के डाइट में होने ही चाहिए किसी भी कीमत पे. वो दैट मींस देयर आर 20 essential amino acids. तो 20 essential amino acids अवेलेबल है. amino acids 20 है. नाउ सी देखिए अगर 20 essential amino acids है, if there are 20 essential amino acids, सी आप खुद देखो 20 mRNA में नाइट्रोजनस बेसिस कितनी है? mRNA it contains 4 नाइट्रोजनस बेसिस. सी इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस है. as adenine, guanine, uracil and cytosine. ध्यान थावन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितना 20. mRNA मस कस नाइट्रोजनस बेसिस 4. नाउ अगर बो हाइपोथेसिस आखन बदब जेनेटिक कोड गोटे दो साइंटिस्टो दो जेनेटिक कोड इज थर्ड ध्यान इज सिंगलेट. पहले इन्होंने बताया जेनेटिक कोड इज सिंगलेट. अब सिंगलेट कोडान क्या होता है? सिंगलेट कोडान वो कोडान होता है जो एक नाइट्रोजनस बेस से बनता है. वो सिंपली a code a genetic code which is composed of single nitrogenous base. एक नाइट्रोजनस बेस से सिंगल नाइट्रोजनस बेस सु कोडान युस आस बनियोमुत अके नाइट्रोजनस बेस हुन तमिस छे नाव वनन सिंपली सिंगलेट कोड. सो तमिस छे वनन सिंगलेट कोड. गो जेनेटिक कोड वो गोटे दो साइंटिस्टो दो जेनेटिक कोड हसा सिंगलेट. मतलब यह हसा बनियोमुत अके नाइट्रोजनस बेस हुन. चलो तुम वो पाने तेल कस बन टोटल कोडान. अगर जेनेटिक कोड आ सिंगलेट तेल कस कोडान बन टोटल बन तेल 4 कोडान. अख बन A कोडान, ब्याक बन G कोडान, ब्याक बन U, ब्याक बन C. को तेल बन कोडान. नंबर ऑफ कोडान रोजन तेल नंबर ऑफ कोडान it will be equal to 4 is power 1
तिकज सिंगलेट मतलब गो अकी नाइट्रोजनस बेस दैट विल बी 4 अगर 4 जेनेटिक कोड्स आसन अगर सिंगलेट आसे जेनेटिक कोड तेल कस बने कोडान 4 अमीनो एसिड्स कस बनावन 20 क्या तुम छुआ बासन 4 कोडान हेकन 1 अमीनो एसिड बनाइए कभी भी नहीं बना सकते एट लीस्ट यू रिक्वायर 20 कोडान कम से कम आपको 20 कोडान्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन जब जेनेटिक कोड आप मानते हो सिंगलेट है तो आपके पास टोटल आते हैं 4 कोडान्स अगर मैं मानूंगा हर कोई कोडान एक अमीनो एसिड बनाता है तो 4 कोडान्स 4 ही अमीनो एसिड्स को बनाते हैं तो ऑब्वियसली दिस वाज रिजेक्टेड इसको रिजेक्ट किया गया ये मोनक ने क्या दोपक ना हाइपोथेसिस से फेल पत दोपक दोयम हाइपोथेसिस दोयम क्या दोपक दोपक जेनेटिक कोड हसा छु डबलेट डबलेट मतलब गो यह बनियोमुत दोन नाइट्रोजनस बेसन जेनेटिक कोड छु डबलेट दोयम कथ वन दोपक जेनेटिक कोड छु डबलेट सेकंड व्यू जो था जेनेटिक कोड इज doublet that is composed of 2 nitrogenous bases पहले इन्होंने बताया जेनेटिक कोड सिंगलेट है सिंगलेट का मतलब है एक ही नाइट्रोजनस बेस से बनता है दूसरा इन्होंने बताया कि जेनेटिक कोड डबलेट है इन्होंने माना कि जेनेटिक कोड डबलेट है डबलेट का मतलब है इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 नाइट्रोजनस बेसेस लेट अस सपोज हम देखते हैं कितने कोडान्स देखो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कितने हैं 20 अमीनो एसिड्स इतने तो बनाने हैं तो कम से कम कितने कोडान्स की जरूरत है 20 कोडान्स अब आप मानते हो जेनेटिक कोड क्या है डबलेट तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस का बना हुआ है नंबर ऑफ कोडान्स कितने आएंगे नंबर ऑफ कोडान्स तो खुद ब खुद आप देखो विल बी इक्वल टू 4 raised power 2 दैट विल बी 16 क्योंकि नाइट्रोजनस बेस कितनी है 4 ही है A G U C यहां से आएगा AgUC आप देखिए AA AG AU AC GA GG GU GC UA UG UU UC CA CG CU CC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 only 16 codons will be then produced when genetic code is doublet only 16 codons are produced if each code forms one amino acid then 16 codons will form only 16 amino acids but what is the minimum criteria 20 codons should be present because we have to make 20 amino acids when you are going to make 20 amino acids and each amino acid is able to produce only each codon is able to produce only one amino acid then at least we require 20 codons लेकिन जब आप मानते हो जेनेटिक कोड डबलेट है तो आपके पास सिर्फ 16 कोडॉन्स आते हैं 16 कोडॉन्स will be able to produce only 16 amino acids but the criteria is 20 so that means it was again rejected it was again the hypothesis was again rejected फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट्स आ गए one was Dr. Hargobind Khurana and he is the first Indian scientist who was awarded Nobel Prize second one was Nirenberg इन दोनों ने क्या बताया हरगोबिंद खुराना एंड निरनबर्ग इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है इन्होंने बताया जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट अब आप ही देखो व्हेन जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अवेलेबल देन अगर ये जेनेटिक कोड ट्रिपलेट छो मतलब ट्रिपलेट मतलब गो कंपोज्ड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस वो जेनेटिक कोड जो बना हुआ है 3 नाइट्रोजनस बेसिस का उसको हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इन एमआरएनए 4 नाइट्रोजनस बेसिस है अगर जेनेटिक कोड में मानूंगा ट्रिपलेट तो आप खुद देखो नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने आएंगे नंबर ऑफ कोडॉन्स विल बी इक्वल टू 4 raised power 3 that is 4 into 4 into 4 4 4s are 16 16 4s are 64 so that means 64 4 codons will be formed when the genetic code is composed of 3 nitrogenous bases how many codons you require to produce 20 amino acids 20 codons you have to produce 20 amino acids and 20 amino acids should be at least produced by 20 codons
but we have 64 codons for the synthesis of 20 amino acids. Hence genetic code was deciphered. आप खुद ही देखो, आपके पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स है, आप कहते थे कि 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए कम से कम मेरे पास 20 कोडान्स तो होने चाहिए। लेकिन जब आप कहते हो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कोडान का मतलब है वो कोडान विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस। तो आप कहते हो यहाँ पे जब 3 नाइट्रोजनस बेसिस से एक कोडान बनता है तो टोटल नंबर ऑफ कोडान्स आपके सामने आएंगे 64। आप उसके बाद भी कहते थे कि यार 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए 20 कोडान्स की जरूरत थी मुझे, लेकिन मेरे पास कितने आ गए 64। तो उसका मतलब है क्राइटेरिया तो फॉलो हो गया, कम से कम तो 20 तो होने चाहिए, लेकिन आपको कितने आ गए, आपके पास 64 आ गए। तो इसके साथ ही बताया गया यस जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट, इट इज ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कोडान इज ऑपरेटिव। गोताय मतलब गो अख अमीनो एसिड प्रोड्यूस करन वोल युस कोडान छ आसन तमिस मंज छ आसन 3 नाइट्रोजनस बेसिस एंड तिथेस जेनेटिक कोडस छ ना वनन ट्रिपलेट कोडान। क्या वनान ट्रिपलेट कोडान। तेल हेको अस इजीली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वनित जेनेटिक कोड्स कोडिक साइलेंट फीचर्स आर कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड। साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बेसिक फीचर्स क्या है? साइलेंट फीचर्स। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड? फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब आपने अभी देखा जेनेटिक कोड जो है यहां सा सिंपली द जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है सिंपली यहां सा ट्रिपलेट का मतलब है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब गो यह बनो 3 नाइट्रोजनस बेसिन जेनेटिक कोड इज, ये पहला कैरेक्टर है जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट दैट इज composed of 3 nitrogenous bases. ऐसा बनोमुत 3 नाइट्रोजनस बेसन। जेनेटिक कोड हसा ट्रिपलेट मतलब यह बनोमुत 3 नाइट्रोजनस बेसन। व्हेन यू से जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इसका मतलब है जेनेटिक कोड बना हुआ है कितनी 3 नाइट्रोजनस बेसिस का। सेकंड कैरेक्टर इंसेशन कोडान्स। सी इंसेशन कोडान्स। इंसेशन कोडान्स क्या गई? तिम कोडान्स यम स्टार्ट करन प्रोटीन सिंथेसिस, यम स्टार्ट करन प्रोटीन सिंथेसिस, स्टार्टस प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो कोडान्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल AUG एंड GUG। AUG एंड GUG। AUG जो है इट कोड्स फॉर मीथियोनिन amino acid GUG। GUG it codes for valine। Valine remember it always। insertion codons are those codons which starts the process of protein synthesis। insertion codon में मैंने बताया अभी आपको AUG जो कोड करता है मीथियोनिन के लिए और GUG which codes for valine। So thus we came to conclusion these are the insertion codons, those codons which starts the process of protein synthesis। Third one is termination codons or nonsense codons। termination codons are nonsense codons। तीसरा कैरेक्टर जो है termination codons। termination codons जो सा termination codons। termination codons गए तिम codons यम stop करें process of protein synthesis। those codons which stops the process of protein synthesis such codons are called as stops the process of protein synthesis। ये प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस तिम कोडान्स यम स्टॉप करन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यमन छे ना वनन टर्मिनेशन कोडान्स। यमन छे ब्याक ना वनन नॉनसेंस कोडान्स। इनको नॉनसेंस कोडान्स भी कहा जाता है, इनको स्टॉप सिग्नल्स भी कहा जाता है। ये इंक्लूड करते हैं UAA UAG एंड UGA। ये आपको दिमाग में रखना, ये 3 चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। That is UAA, UAG and UGA all of them are termination codons। that means they stop the process of protein synthesis। now see अब आपको ये समझना है, अच्छी तरह से समझना है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ, बेस्ट एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, आपको यहीं पे नजरें रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ CUU CUC CUA CUG। देखिए ये 4 कोडान्स मैंने आपके सामने रखे। कितने कोडान्स? 4 कोडान्स। अगर आप देखोगे ये चारों कोडान्स एक ही अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ल्यूसीन।
यम चशवोई कोडानस च प्रोड्यूस करन एक्सी अमीनो एसिडस दैट इज कॉल्ड ल्यूसीन क्या वनान ल्यूसीन इथे पट निम बह ब्याह कोडान अगर तुम वो पाने बह निम लेट अस सपोज बह निम यह GUG GUA GUU GUC ये चारों कोडान्स भी एक ही अमीनो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज वैलिन सी। तो यहां से कुछ पता चल रहा है हमारे दिमाग में कुछ यहां पे आ रहा है उसका मतलब है देखिए आपके पास 20 अमीनो एसिड्स तो है चलो मैं मानता हूं लेकिन कोडान्स कितने आ गए आपके पास 64 में से आप 3 को निकाले क्योंकि 3 कोडान्स जो है स्टॉपिंग कोडान्स है वो तमें मतलब वो टोटल अवेलेबल 61 कोडान्स 61 codons are available for the synthesis of only 20 amino acids. Thus we came to conclusion हर किसी अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडान्स प्रोड्यूस करते हैं सीधी सी बात है। अगर आपके पास 20 ही अमीनो एसिड से बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो वहां पे है 61 कोडान्स तो उसका मतलब है हर कोई अमीनो एसिड प्रोड्यूस किया जाता है एक से ज्यादा कोडान्स से। एंड रिमेंबर इट ऑलवेज ऑल दोज कोडान्स व्हिच प्रोड्यूसेस द सेम अमीनो एसिड आर कॉल्ड एज जेनेटिक डिजेनरेट कोडान्स। तो यही बताया गया जेनेटिक कोड डिजेनरेट है जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट यहां सा डिजेनरेट ध्यान थावन जेनेटिक कोड डिजेनरेट जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट डिजेनरेट कोडान्स क्या होते हैं डिजेनरेट दैट इज each amino acid is synthesized by several codons and such codons tim codons which specifies same amino acid are called डिजेनरेट कोडान्स। वो कोडान्स आप देखो जेनेटिक कोड को माना गया डिजेनरेट डिजेनरेट का मतलब है आप देखो ये वो कोडान्स है जो स्पेसिफाई करते हैं एक ही अमीनो एसिड्स को। अभी तो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी लाइक मैं आपके सामने फिर से वो एग्जांपल रखता हूं GUG GUC GUA GUU। अगर आप देखोगे एक से ज्यादा कोडान्स है 4 कोडान्स है लेकिन प्रोड्यूस करते हैं एक ही अमीनो एसिड को वैलिन को तो इन कोडान्स को कहा जाता है डिजेनरेट। क्या कहा जाता है डिजेनरेट। वो डिजेनरेट कोडान्स वो कोडान्स है व्हिच स्पेसिफाइज द सेम अमीनो एसिड तिम कोडान्स जिम स्पेसिफाई करन हिवसी अमीनो एसिड्स तमिन छ नाम वनान डिजेनरेट कोडान्स। उसके बाद क्या कहा गया जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिग्युअस। Genetic code is non-ambiguous। देखिए नॉन एम्बिग्युअस का मतलब है देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं AUG है हमारे पास AUC है हमारे पास AUU है हमारे पास AUA है हमारे पास। लेट अस सपोज मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बेस्ट वे जो आपके सामने आएगा आप इसको छोड़ के अगर आप देखोगे ये 3 कोडान्स जो यहाँ पे है जो 3 कोडान्स मैंने आपके सामने रखे ये 3 कोडान्स किसको प्रोड्यूस करते हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइसोल्यूसिन। ये आइसोल्यूसिन को प्रोड्यूस करते हैं किसको प्रोड्यूस करते हैं यम अमीनो एसिड प्रोड्यूस करन तमिस वनान आइसोल्यूसिन। क्या वनान आइसोल्यूसिन। अगर यम त्रेनवे कोडान्स तो दियो नजर यम 3 कोडान्स मगर त्रेनवे कोडान्स प्रोड्यूस करन एक्सी अमीनो एसिड्स तमिस वनान आइसोल्यूसिन। क्या वनान आइसो मगर अख कोडान छुना प्रोड्यूस करन अकुई अमीनो एसिड तुम वुचो यख तो प्रोड्यूस करन अकुई अमीनो एसिड किन अक ज्यादा यख तो प्रोड्यूस करन अकुई अमीनो एसिड किन अक ज्यादा वो तमें मतलब गो ईच कोडान स्पेसिफाइज वन अमीनो एसिड बट नॉट अदर। AUC हमेशा प्रोड्यूस करेगा आइसोल्यूसिन को ही इसके बगैर ये किसी और को नहीं करेगा तो उसका मतलब है जेनेटिक कोड नॉन एम्बिग्युअस है। नॉन एम्बिग्युअस का मतलब है हर कोई कोडान सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा बट नॉट अदर। ईच कोडान दैट इज ईच कोडान स्पेसिफाइज
सिंगल वन अमीनो एसिड, दैट इज, इसका मतलब है ईच कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली सिंगल अमीनो एसिड। वो प्रैत कह कोडॉन स्पेसिफाई करान एक्सी अमीनो एसिडस, तिमन नाव वनान जेनेटिक कोड, तो जेनेटिक कोड वनान नॉन एम्बिग्यूअस। जेनेटिक कोड नॉन एम्बिग्यूअस, नॉन एम्बिग्यूअस मतलब गो यह हसा स्पेसिफाई करान सिंपली अकुई कोडॉन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। नाउ सी, अगर आप देखोगे जेनेटिक कोड जो है इट इज यूनिवर्सल, ये माना जाता है यूनिवर्सल। नेक्स्ट फीचर, जेनेटिक कोड जो है ये यूनिवर्सल है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है अगर हम बैक्टीरिया ले लेंगे और अगर हम ह्यूमंस ले लेंगे, हमने बैक्टीरिया में से AUG को निकाला, फिर इसको डाला किस में, ह्यूमंस में, तो हमने देखा इसमें इसने प्रोड्यूस किया किसको, मीथ्योनियन को। लेकिन बैक्टीरिया में भी AUG प्रोड्यूस करता है मीथ्योनियन को। वो तमें मतलब वो अच्छा चेंज क्या, जेनेटिक कोड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिज्म, ये रिमेंबर इट ऑलवेज। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, मतलब मे मज अगर AUG प्रोड्यूस कर मीथ्योनियन, अगर बह बैक्टीरिया मज त्रावन तत कर प्रोड्यूस मीथ्योनियन, प्लांटस मज प्रोड्यूस कर मीथ्योनियन। अलबत्ता एक्सेप्शंस सिंपली, एक्सेप्शंस जो है इसके लिए दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हमारे पास हम ले लेंगे ट्रिपल यू तमाम ऑर्गेनिज्म्स में कोड करता है फिनाइल अलानिन के लिए, फिनाइल अलानिन, इट कोड्स फॉर फिनाइल अलानिन। लेकिन अगर आप ट्रिपल यू देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, इट डज नॉट कोड फॉर फिनाइल अलानिन। वो दैट मींस यहां पे एक्सेप्शन आ रही है। रिमेंबर इट ऑलवेज, जेनेटिक कोड तो माना जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है जिस मुझ में जो जेनेटिक कोड प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में वही प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऑर्गेनीज के लिए इसकी एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल ट्रिपल यू मुझ में प्रोड्यूस करता है फिनाइल अलानिन, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखेंगे इट विल नॉट कोड फॉर फिनाइल अलानिन, इट विल कोड फॉर सम अदर अमीनो एसिड। वो दैट मींस अच्छा एक्सेप्शन यह होता है, मगर छी मानने यूनिवर्सल। उसके बाद जेनेटिक कोड को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है विदाउट एनी पंक्चुएशन। जेनेटिक कोड इज read without any pause or punctuations। इसमें आप किसी भी किस्म का पाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आग, आप नहीं कह सकते आ ऊ गु, नहीं, इट इज आग। मतलब आपने स्टार्ट किया ए से जी पे खत्म करना है, आग। तो दैट मींस आपको कोई भी इंटोनेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी पास, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामास, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेशन, वो आप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर ट्रांसलेशन। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। खुदा हाफिज।